अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम CS 504 का जो पेपर है, करंट पेपर जो हुआ है वो देखेंगे। और ये बिल्कुल फ्रेश पेपर है जो आज है, और ये तकरीबन जो 2 बजे के टाइम हुआ था। ठीक है, तो ये मैंने इनको हाईलाइट कर दिया था जो टॉपिक आए थे, तो वो मैं आपको वन बाय वन सारे दिखाती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर कैसा आना है। सबसे पहले जो है ना, हमारे पास MCQs आया था सीक्वेंस डायग्राम में से। ये टॉपिक है सीक्वेंस डायग्राम का, और इसमें से ये जो है आया था MCQs है हमारे पास। और इसके अलावा इसमें ये जो चीज़ें हैं कुछ दी गई, ये जो डॉटेड लाइन है ये लाइफ लाइन को शो करती हैं, और ये जो लाइन है ये मैसेज को शो करती है। तो इसमें मैंने पूछा गया था कि कौन सी नोटेशन है, लाइफ लाइन है, मैसेज है, और ये कोई नोटेशन है, ये दो हैं। ये वाली चीज़ें जो है ना ये पूछी गई थी पेपर में। इसके अलावा ये हमारे पास टाइप ऑफ मैसेज में थे। इसमें से साइक्रोनस मैसेज के बारे में MCQs आया था, जिसमें उन्होंने पूछा था कि जो साइक्रोनस मैसेज है वो किस चीज़ को डिनोट करते हैं और उसमें क्या जो है परफॉर्म होता है। तो उसमें ऑप्शन है जिनमें से कॉल इवेंट पे हमने जो है ना टिक करना था कि जो साइक्रोनस मैसेज होते हैं आर कॉल इवेंट्स एंड आर डिनोटेड बाय फुल एरो। अगर इसके बारे में आया तो इन तीनों में से भी कोई MCQs आ सकते हैं, इस वजह से आपने ये चारों अच्छे से पढ़ के जाने हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो 123 पेज पे था, आर्किटेक्चर एट्रीब्यूट्स। इसमें ये क्वेश्चन इस तरह से आया था कि परफॉर्मेंस एंड मेंटेनेंस इन्होंने दिया था, और उन्होंने पूछा था कि ये दोनों आर्किटेक्चर की प्रॉपर्टीज़ हैं या एट्रीब्यूट्स हैं। तो हमने एट्रीब्यूट्स पे टिक करना था, तो ये दोनों पूछे गए थे। तो आपने ये देख लेना कि आर्किटेक्चर एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कौन से हैं। ये जो है ना ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। ये था डेवलपमेंटल व्यू से आया था, इसमें से MCQs भी था और शॉर्ट भी था डेवलपमेंटल व्यू पे। और इसमें ये देखना था कि जो फाइल्स और डायरेक्टरीज होती हैं वो कौन से व्यू में होती हैं। तो वो MCQs ऐसे आया था कि जो फाइल एंड डायरेक्टरीज हैं वो कौन से व्यू में होती हैं, तो हमने डेवलपमेंटल व्यू लगाना था। और उसके बाद एक शॉर्ट भी आया था कि व्हाट इज़ डेवलपमेंटल व्यू, और वो हमने एक्सप्लेन करना था। देन उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जी ये था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें उन्होंने ना पूछा था कि जो 3 नेमिंग कन्वेंशन है ना वो आप बताने हैं जावा और C++ के लिए। और इसके अलावा इसमें से 2 MCQs आए हुए थे, जिसमें उन्होंने ये जो ऊपर वाली लाइनें हैं ना जो मैंने हाईलाइट की हुई हैं ये लिखी हुई थी, और ये पूछा था कि ये नीचे जो लाइनें हैं ना जैसे ये देखेंगे ऐसे ऑप्शंस लिखे हुए थे, और हमने बताना था कि ये ट्रू है या फॉल्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह करके जो है क्वेश्चंस आए हुए थे। ये सारी हाईलाइट हुई हैं, ये सारी आपने पढ़ के जानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में भी आ सकती हैं कि एनी 5 कन्वेंशन आप बता दें, नेमिंग कन्वेंशन इन C और जावा। ठीक है, ये इसके अलावा एक इस तरह भी क्वेश्चन आया था कि ये जो है ना जैसे ये टर्म लिखी हुई है, एक लाइन ये लिखी हुई थी, और ये पूछा गया था कि ये C की है, जावा की है, या फिर पाइथन की है, किसकी है, तो ये आपने बताना था। एंड उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास जी, क्लासेस और इंटरफेस। इसमें ना क्लासेस में से भी एक MCQs आया था, उसमें उन्होंने बोला था कि जो क्लास होते हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके नाम सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो जो हमारी क्लास का नेम होता है वही हमारे ऑब्जेक्ट्स का भी नेम होता है। तो जो हम मतलब जैसे हमने एक क्लास बनाई है ना, तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ये तीनों क्लासेस होती हैं हमारे पास। पब्लिक क्लास होती है, प्रोटेक्टेड होती है और प्राइवेट होती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सारा क्लासेस और इंटरफेस का, ये आपने करके जाना है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास था बिट फील्ड से। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन आया था MCQs में। तो ये आपने देखना है कि पैकिंग सिविल ऑब्जेक्ट्स इनटू ए मशीन वर्ड 1 बिट फ्लैग कैन बी इम्पैक्ट सैम्बल्स टेबल्स इन कंपाइलर। ये दोनों जो है ऑप्शंस ये, ठीक है, ये आपने इनके पॉइंट ये पढ़ने हैं, और ये बिट फील्ड ये पढ़नी है। ये उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास था एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए पावरफुल टेक्निक दैट सेपरेट्स एरर हैंडलिंग कोड फ्रॉम द नॉर्मल कोड। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी डिफरेंट तरीक़ों से हमने, ये होता है कि हमने एक डेफिनेशन याद कर लिया, लेकिन ये है कि वो चीज़ों को तोड़ मोड़ के आगे पीछे करके तो वो बना देते हैं। लेकिन ये है कि होती चीज़ एट द एंड वही है, लेकिन हमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल तरीके से देखना होता है कि ये वही चीज़ आई है। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो है ना क्वेश्चन आया था, बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आया था। देन उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इजी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये आया था MCQs में, और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में।
तो वो या तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं या फिर सिर्फ एक, इन दोनों में से किसी एक के बारे में पूछ सकते हैं। तो जो ब्लैक बॉक्स होता है, सिंपली वो कह लें कि ब्लैक बॉक्स होता है, हमें उसके अंदर की चीज़ें नहीं पता होती कि वो क्या है, हम सिर्फ इनपुट उसको देते हैं और उसकी आउटपुट चेक करते हैं कि ये सही से काम कर रहा है। और जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर होते हैं, जो टेस्ट करते हैं चीज़ों को, उनको कोडिंग की नॉलेज होनी उनके लिए ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, ये कह लें कि शीशे का बॉक्स, शीशे का जो है ना वो एक बॉक्स है जिसके अंदर आपको सब कुछ जो है ना नज़र आ रहा है। आपको जो है ना इसका जो इंटरनल जो सारी चीज़ें हैं, जो उसका डिज़ाइन है, स्ट्रक्चर है, कोड है, डॉक्यूमेंटेशन है, सबका पता होना चाहिए। और जो वाइट बॉक्स टेस्टर होते हैं उनको प्रोग्रामिंग और कोड वगैरह आने चाहिए, ठीक है। ये दो इसके मेन डिफरेंस थे। तो ये आया हुआ था, ठीक है, ये आपने देखना है। उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, ये जो है ये एमसीक्यूज में हमारे पास आया हुआ था। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था कन्वर्जेंस, जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में कन्वर्जेंस है उसके 3 जो आगे से टाइप है उनके नाम बताओ। हमने सिर्फ ये 3 नाम लिखने थे, ठीक है। स्टेटमेंट कवरेज और ब्रांच और पाथ कवरेज, ये हमने तीनों नाम लिखते थे। और जो स्टेटमेंट कवरेज है ये एमसीक्यूज में भी आया हुआ था, ठीक है। तो ये टॉपिक है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास है यूनिट टेस्टिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट टेस्टिंग, सॉरी, यूनिट टेस्टिंग ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग में भी आया हुआ था और एमसीक्यूज बेस में आए थे। तो ये पूरा टॉपिक आप क्लियर कर लें। और अगर आपको नहीं पता ये चीज़ क्या है, कैसे नहीं, तो आप सिंपली किसी भी एआई टूल की हेल्प से या फिर गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं कि इसकी ब्रीफ जो है, ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें यूनिट टेस्टिंग क्या होता है। तो ये आपने अपना जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है यूनिट टेस्टिंग का। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैटिक एनालाइजर। स्टैटिक एनालाइजर का एमसीक्यूज आया हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक एनालाइजर क्या होता है। उसके बाद डीबगिंग, बग क्या होती है और डीबगिंग क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और इसमें से एमसीक्यूज आया हुआ था अभी यहाँ पे मैं, अच्छा, हमने जो एमसीक्यूज पढ़ा था जो मैंने अपनी फाइल में भी करवाया था, उसमें ये था कि डैश इज वन इन विच मेमोरी इज समहाउ एलोकेटेड फ्रॉम ईदर द ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी इंटरनल मेमोरी पूल। मतलब इसमें था, हमने बताना था वो क्या है। हमने उसका ऑप्शन था आया मेमोरी लीक बग। लेकिन जो पेपर में आया हुआ था उसमें उन्होंने यहाँ से लेके या पूरी ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी और जो इंटरनल मेमोरी वाली चीज़ है ना ये मिस की थी। उन्होंने ऑप्शन दिए थे कि इंटरनल मेमोरी या फिर एक्सटर्नल मेमोरी, और एक दो और ऑप्शन थे। तो हमने ये याद रखना है कि ये इंटरनल मेमोरी है। देखें वो क्वेश्चंस वही होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा आगे पीछे करके दे देते हैं। तो हमें थोड़ा सा जो है ना ओपन माइंडेड और जो है प्रेजेंट माइंड के साथ जो है ना उस चीज़ों को देखना होता है। अब ये क्वेश्चन वही था, इसमें सिर्फ हमने पढ़ा था कि मेमोरी लीक बग, लेकिन इसमें उन्होंने इस ऑप्शन को दे दिया था। तो इस तरह ये क्वेश्चन जो है ये हुआ था। देन नेक्स्ट जो है लूप एरर्स में से एक क्वेश्चन आया था। और उसके बाद है होलिस्टिक अप्रोच, इसमें भी एक एमसीक्यूज आया था। ये सारे आपके जो है क्विज और शॉर्ट क्वेश्चन थे और लॉन्ग भी मैंने आपको बताए हैं। और इसके अलावा जो लॉन्ग थे उसमें ये था कि आपको कोड दिया गया हुआ था, आपने उस कोड को करेक्ट करना था। और जैसे कि यहाँ पे ये कोड है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कोड है तो उसको एक यहाँ पे पैरेंथेसिस वाला था वो मैंने आपको नहीं दिखाया। वो एक कोड यहाँ से आया हुआ था, उसको आपने ये देखना था कि उसका जो एरर है वो फाइंड करने हैं। इस तरह करके कोड से तो वो आपको कोडिंग अगर आती होगी तो आप इजीली कर लेंगे। अब इस वीडियो के बाद मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि यही पेपर आपका भी आना है। बट बच्चे जो है वो सर्च करते हैं, डिमांड करते हैं कि हमें करंट पेपर का पता हो कि पेपर क्या है, इस वजह से मैंने वीडियो बनाई है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो मैंने आपको टॉपिक बताया आपने बस वही पढ़ने हैं और बाकी छोड़ देने हैं। बाकी भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इसमें और भी, लेकिन फ़िलहाल मैंने सिर्फ इसमें वही हाईलाइट किए थे ताकि मैं आपको बता सकूँ कि जो एमसीक्यूज कौन से आए थे। जहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट है वो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन को पूरा कर रहा होता है तो हम उस चीज़ को हम वेरिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन जो यूज़र की एक्सपेक्टेशन होती है हमारा प्रोडक्ट अगर उस पर पूरा उतरता है तो वैलिडेशन होती है, वो वैलिडेट कर देता है। तो ये जो है ये वाला एमसीक्यूज ये वाला ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये जो है ये भी आ सकता है। और उसके अलावा मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ था, ये हाईलाइट जो किए हुए हैं ये भी आप देख लीजिएगा। उसके अलावा आई थिंक कोड एक आया हुआ था एज इट इज़ बुक से ही, तो वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि वो यहाँ पे है कहीं।
तो ये कोड है हमारे पास पैरेंथेसिस टू रिमूव एम्बिग्विटी। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन दी गई थी और हमने इसको रीराइट करना था, इसकी एम्बिग्विटी रिमूव करके ऐसे। तो ये सिर्फ यहाँ से ये एक स्टेप करना था और ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये पेपर में आते हैं। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।